आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे। आजकल एक बीमारी जो कि ब्लैक फंगस नाम से बहुत चर्चित हो रखी है, आज हम उसके बारे में समझते हैं। गाइस, इसके बारे में एम्स ने भी गाइडलाइन इशू की है। जब ये वीडियो शूट हो रही है उस टाइम तक इंडिया में अभी ये 5 स्टेट्स में एपिडेमिक घोषित हुई है। तो इसको हम म्यूकरमाइकोसिस नाम से भी जानते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। एम्स के जो आरपी सेंटर है ऑफ्थेल्मिक स्टडीज़ के, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ म्यूकरमाइकोसिस को लेकर। तो हम आज इसको समझते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस, जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस नाम से भी जानते हैं, इसको प्रीवियसली जाइगोमाइकोसिस नाम से भी कहते थे। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और मौकाप्रस्त इन्फेक्शन है यानी अपॉर्चुनिटी पात कर ये इन्फेक्शन कोज करता है। ये बहुत ही रेयर है और ये एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड मोल्ड्स से होता है जिनको कहते हैं हम म्यूकोमाइसिटीज़, जो कि ऑर्डर म्यूकोरेल से होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है साइनस को और लंग्स को आफ्टर इनहेलिंग फंगल स्पोर्स फ्रॉम द एयर, यानी इन्वायरमेंट में जो फंगल स्पोर्स होते हैं उनकी इनहेलेशन के बाद ये साइनस और लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अब इसका ट्रांसमिशन देखते हैं। ये एक्वायर्ड ट्रांसमिशन होता है, यानी इन्वायरमेंट वगैरह की इनहेलेशन से होता है, या कहीं पर आपको कट लगा हुआ हो स्किन में, उस पर भी ये फंगस इन्फेक्शन कर सकता है। दिस इज़ नॉट कंटेजियस, यानी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक पर्सन से किसी एनिमल में ट्रांसफ़र नहीं होता। अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी मौकाप्रस्त ये है। अब ये इस समय क्यों इतना चर्चा में है उसके बारे में जानते हैं कि करंट आउटब्रेक में ये क्यों देखने को मिल रहा है। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, कोऑर्डिनेटेड ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है ये, या ओवर यूज़ ऑफ सम ड्रग्स जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह भी आ सकते हैं, या चीप स्टेरॉयड मेडिकेशन वगैरह हुई उसके कारण भी ये ट्रिगर हो सकती है। ये ज़्यादातर देखने को जो मिल रहा है वो डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ICMR, फंगस को हाई शुगर की ज़रूरत होती है जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में मिलता है। इनएडिक्वेट इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल, ये भी एक कारण हो सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ये। तो कोविड में जो इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, जो वीकनेस होती है, उसको मौका पाकर ये आपको इन्फेक्शन शो कर सकता है, आपकी बॉडी में आ सकता है। अब इसके टाइप्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें राइनोस सेरिब्रल, यानी राइनो मतलब नोज, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, पल्मोनरी जो लंग्स में होती है, डिसेमिनेटेड, क्यूटेनियस, GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और कुछ अनकॉमन जैसे रीनल फॉर्म टाइप्स भी होती हैं। जो इसके लक्षण होते हैं वो कहाँ पर ये ग्रो कर रहा है फंगस, उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर राइनोस सेरिब्रल है तो आपको वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिल सकता है, नेज़ल कंजेशन हो सकती है, और ब्लैक लीजन देखने को मिलेगा ऑन नेज़ल ब्रिज या अपर इनसाइड ऑफ माउथ, जिसको हम पैलेट एयर रीजन में भी कहते हैं। और ये बहुत क्विकली सीवियर हो सकता है, फीवर भी देखने को मिल सकता है। ये राइनोसेरिब्रल का आप देख सकते हैं यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट और आइज़ वगैरह को भी इन्वॉल्व कर लिया है इसमें। अब लंग से जो म्यूकरमाइकोसिस होता है उसमें आपको फीवर, कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है। जो क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस होता है उसमें आपको ब्लिस्टर्स और अल्सर्स देखने को मिलेंगे। इन्फेक्टेड एरिया ब्लैक हो सकता है और अदर सिम्टम पेन, वहाँ पर वो एरिया गर्म, एक्सेसिव रेडनेस, स्वेलिंग अराउंड अ वुंड देखने को मिलेगा। जो GIT म्यूकरमाइकोसिस होता है उसमें आपको एब्डोमिनल पेन, नोज़िया एंड वोमिटिंग, GIT
कि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और डिसेमिनेटेड केसेस में आपको ऑलरेडी सिक पर्सन में देखने को मिल सकता है, जिसमें मुश्किल है हम कि कौन सा सिम्टम म्यूकरमाइकोसिस का है और कौन सा उस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन का। पेशेंट विद डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन इन द ब्रेन कैन डेवलप मेंटल स्टेटस चेंजेस और कोमा। अब वो गेट्स दिस म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन, यानी ये हर किसी को तो हो नहीं सकता, तो किन किन को हो सकता है। जो ज़्यादा प्रोन है इसमें वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट, जिनमें भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक्स की, वो हो तो ये ज़्यादा प्रोन है म्यूकरमाइकोसिस का। कैंसर पेशेंट्स जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ वो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है वो, न्यूट्रोपिनिया के पेशेंट यानी न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होती हैं जो WBC के एक टाइप होते हैं वो कम हो उन पेशेंट्स में, जिनमें लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज़ हुआ हो, इंजेक्शन ड्रग यूज़ हुआ हो, या जिनकी बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा हो, स्किन इंजरी हो जिसमें सर्जरी, बर्न्स और वुंड्स आ सकता है, या प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट हो, उनमें भी। हाल फिलहाल में सीवियर कोविड केसेस में देखने को मिला है जिनमें ऑक्सीजन सपोर्ट पर पेशेंट है थ्रू नेजल ब्रोंक्स एंड मास्क या वेंटिलेटर पे हैं जो। अब इसकी डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं आप याद रखिए कि इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एबनॉर्मल ब्लैक डिस्चार्ज या ब्लड आपको दिखे नोज से निकलता हुआ तो उसको इग्नोर ना करें, या आपको नेज़ल ब्लॉकेज हो, हेडेक हो, आई पेन हो, स्वेलिंग अराउंड द आइज हो, डबल विजन हो, रेडनेस ऑफ द आइज हो, लॉस ऑफ विजन, डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग आइज, इनएबिलिटी टू ओपन द आइज, प्रोमिनेंस ऑफ द आइज, इनमें से कुछ भी आपको दिखे या आपको ऐसा महसूस होए तो इन साइंस को आप इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या ENT सर्जन को दिखाएं। फेशियल नमनेस हो या च्युइंग और ओपनिंग माउथ में डिफ़िकल्टी हो तो भी आप इसको इग्नोर ना करें। कोविड पेशेंट रेगुलर अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें, जिसमें फुल फेस एग्जामिनेशन इन डे लाइट है। फॉर फेशियल स्वेलिंग अब मतलब आप चेक करते रहें कि कोई सूजन तो नहीं है, खासकर आपकी नोज़, चीक्स और आइज़ के राउंड, या कोई ब्लैक डिस्कलरेशन तो नहीं है, हार्डनिंग या पेन तो नहीं है टच करने पर अपने फेस को। और आप चेक करें कि आपका कोई दांत हिल तो नहीं रहा, यानी लूजनिंग ऑफ टिथ, ब्लैक एरियाज़ तो कहीं और स्वेलिंग तो नहीं है आपके माउथ में, ये भी आप चेक करते रहें, जो कि पैलेट रीजन, टिथ और नोज़ में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और कोशिश करें कि ओरल और नेज़ल एग्जामिनेशन करें यूजिंग टॉर्च लाइट एज फार एज पॉसिबल यू कैन सी। What should be done now? Strict control of blood sugar in diabetics. प्लस कोई भी आप ऐसी मेडिकेशन ना लें जिसमें स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल हो। खुद से हकीम, डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या उस डॉक्टर को जो आपको ट्रीट कर रहा है इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स। Regular medication and follow-up for other comorbidities, MRI और CT scan with contrast, PNS यानी पैरानेजल साइनस एंड ऑर्बिट ऑन डॉक्टर एडवाइस। खुद से कभी भी कुछ नहीं करना है। कोई भी आपको डाउट हो तो अपने ENT स्पेशलिस्ट या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं ऐसे केस में। हाउ इज़ म्यूकरमाइकोसिस डायग्नोज्ड? इसमें आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री चेक होगी, लक्षण देखे जाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, लैब टेस्ट होंगे। इसमें सैंपल कलेक्शन भी होता है लंग्स से और साइनस से, ताकि हम म्यूकरमाइकोसिस का पता कर सकें। इन्फेक्टेड एरिया से सैंपल लेकर हम उसकी बायोप्सी भी करते हैं। और
फंगल कल्चर भी करते हैं, सीटी स्कैन होता है, ताकि हम पता कर सकें कि उसकी जगह कहाँ पर है, यानी जो फंगस है वो कहाँ ग्रो कर रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम ब्रीथिंग में फंगल स्पोर को अवॉइड कर पाएँ, क्योंकि जो फंगस है वो बहुत कॉमन है इन्वायरमेंट में, और इसीलिए अर्ली डिटेक्शन जो है वो आपकी आई साइट लॉस, नोज़, जो इन सभी की लॉस को बचा सकती है। तो कोई भी आपको वार्निंग साइन दिखे उसको प्लीज़ आप इग्नोर ना करें। अब व्हाट इज़ द यूजुअल ट्रीटमेंट इन द म्यूकरमाइकोसिस? इट इज़ ट्रीटेड विद एंटीफंगल मेडिसिन्स, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी के हम आईवी इंजेक्शंस देते हैं, पोसाकोनाजोल, आइसाव्यूकोनाजोल, ये सब हम देते हैं। इफ़ इट हैज़ स्प्रेड सिग्निफिकेंटली, यानी बहुत अगर सीवियरली फैल चुका है ये, तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जिसमें जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको हम कट कर देते हैं। ओवरऑल मोर्टेलिटी इन ब्लैक फंगस केसेस इज़ 50 to 70%, but in disseminated cases it is greater than 90%. सो अभी तक की सारी डिस्कशन के बाद सबसे ज़रूरी हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट नीड टू पैनिक, वी हैव टू स्टे एजुकेटेड, ऑल्सो स्टे सेफ, and don't ignore the warning signs. Consult ENT surgeons, ophthalmologist as soon as you find something suspicious. I hope this video is helpful for all of you. So like, share, comment and subscribe the channel. Thank you. Bye. Take care.